स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, स्वर्गवासी वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाभड़गांव, हिंदी विभाग में डॉक्टर माधव गायकवाड़, बीए ऐच्छिक द्वितीय वर्ष का हिंदी पाठ्यक्रम जिसका नाम है मध्ययुगीन काव्य में हम नामदेव के पदों की 2 कड़ी समाप्त कर चुके हैं। अब हम तीसरी कड़ी की ओर जा रहे हैं, जिस कड़ी का नाम है सत्संग की महत्ता। सत्संगति अर्थात साधु संगति, सत्य की संगति, क्योंकि सत्संगति में 2 शब्द हम देखते हैं, सत अधिक संगति। सत का अर्थ होता है सत्य, साधु साच, अर्थात साधु संगति तथा सत्य के संगति में हमें रहने की सलाह नामदेव ने देने का प्रयास किया है। इसके संदर्भ में अधिक हम जानकारी अगर देखते हैं तो बताया जाता है कि मनुष्य ने हमेशा के लिए सत्संगति के साथ रहना चाहिए। सत्संगति की महिमा का वर्णन अनंत है। साधुओं की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती और उनकी संगति में बैठने पर भी किसी प्रकार के दोष लगने का डर नहीं रहता, क्योंकि चंदन के वृक्ष को कोई भी नीम के समान कड़वा नहीं बता सकता। साधु संगति के बिना तीर्थों का भी कोई प्रयोजन नहीं होता। चाहे मथुरा जाए, चाहे द्वारका जाए, चाहे जगन्नाथ का दर्शन करे, किंतु यदि उसकी संगति अच्छी नहीं है और उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो उसका तीर्थों पर जाना एकदम बेकार है या निरर्थक है। जब राम जैसे साधुओं की संगति मिल जाती है तो मनुष्य के सारे कार्य स्वयं ही सिद्ध होते चले जाते हैं। इसीलिए जिस दिन साधुओं के दर्शन, सत्य के दर्शन हो जाए, उसी दिन को शुभ समझना चाहिए। जिस प्रकार आक और पलाश के बीच चंदन का वृक्ष उगकर उन्हें भी सुगंधी चूर्ण बना देता है, उसी प्रकार साधु संगति का परिणाम हमारे जीवन पर होता है। अतः केवल यही अच्छी संगति में बैठे तो उस पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और यदि वह बुरी संगति में बैठेगा तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम जीवन में कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ रहते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से बाल मन पर जो परिणाम होते हैं, दोस्तों के परिणाम होते हैं, उसी प्रकार से जीवन भर में हमारे आसपास जो भी वातावरण है उसका परिणाम हमारे जीवन पर होता है और उसी से हमारा व्यक्तिमत्व बनता है। और इसीलिए ये नामदेव ने ही नहीं, कबीर ने भी यही कहा है, अन्य संतों ने भी यही कहा है कि हमारी संगति जो है यह योग्य संगति होनी चाहिए। जैसे योग्य संगति का यह गुण होता है, जैसे चंदन के पेड़ पर सांप भी लिपटा जाए तो चंदन का जो वृक्ष होता है सांप के गुण ग्रहण नहीं करता, वह सांप को ही अपना चंदन का सुगंध देता है। अर्थात सांप भी चंदन के पेड़ को लपेटकर धन्य होता है। अतः जो हमारी संगति है, यह हमारी संगति हमेशा के लिए अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे बन सकते हैं। फिर इस संगति के लिए तथा इस सत्य के मार्ग के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर नामदेव ने अपने पदों में स्पष्ट किया है। ये जो नामदेव के 5 पद है हमारे जो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उनके संदर्भ में हम देखेंगे। आपको ये स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। मन पंछियाँ मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे, तन जौवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे, एक दिन मो 3 वीरिया सता जमकत काल रे, कुंभ काचा नीर भरिया बिनसत नहीं वार रे, कहत नामदेव सुन भय साधु, साधु संत संगत धरना रे। साधु की संगत धरना है,
किस लिए साधु की संगत धरना है? साधु की संगत धरने से जीवन का महत्व हमें स्पष्ट हो जाता है। जीवन के सत्य के मार्ग पर हम चलने लगते हैं। उसका एक सत्य का मार्ग ये है, मन पंछियाँ मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे। संसार ये माया जाल है, माया का जाल है, और जो व्यक्ति उस माया का जाल में फंस जाता है वो ऊपर नहीं आता। और ये मन जो है हमारा पंछी है, इस मन रूपी पंछी को इस माया रूपी जाल में अटकने नहीं देना है। आपने देखा होगा, शिकारी के पास एक जाल होता है, पंछी का जाल अलग होता है, मछलियों का जाल अलग होता है। जैसे ही मछुआरा सागर में नदी में जाल फेंकता है, उसमें मच्छियाँ अटकती है। मच्छियों का अटकना अर्थात उनका अस्तित्व समाप्त होना है। शिकारी पंछियों पर जाल डालता है, उसका अर्थ क्या है? पंछियों को पकड़ता है और उसकी शिकार करता है, अर्थात पंछियों का अस्तित्व समाप्त होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का मन यदि इस संसार के माया जाल में अटक जाए तो वहाँ पर जीवन हमारा समाप्त होता है। इस जाल में न अटकते हुए नाम स्मरण करना है, ईश्वर की महिमा गाना है, और उसी से हमें आनंद प्राप्ति होती है। दूसरी बात यहाँ पर नामदेव बताते हैं, तन जौवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। हम किस लिए गर्व करते हैं? इस तन पर गर्व करते हैं या हमारे रूप पर गर्व करते हैं? ये तन हो, ये रूप हो, ये जो है ये चिरकाल नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, आज जो यहाँ पर वस्तु है वह कल के लिए नश्वर है, कल समाप्त होने वाली है। भले ही वह देरी से समाप्त होगी, लेकिन उसका समापन यह निश्चित है। हमारा तन तो क्या है? तन मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में जाएगा, और रूप उसी के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मनुष्यों ने उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। तन जौवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। हे मनुष्य, इस तन पर, इस रूप पर तो क्यों गर्व करता है जो एक दिन मिट्टी में जाने वाला है? बुद्ध ने प्रत्युत्य समुत्पाद सिद्धांत कहा था। उन्होंने भी ये कहा था कि यहाँ पर जो आज है वह कल के लिए नष्ट होने वाला है। जो भी वस्तु बनती है उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद वह वस्तु समाप्त होती है। आगे बताते हैं नामदेव, एक दीन मो तीन विरिया, झमक सदा झमकत काल रे। कुंभ कांचा नीर भरिया, बिनसत नहीं वार रे। एक दिन में तीन विरिया, एक दिन में 3 वार होते हैं। कौन से? सुबह, दोपहर और शाम। एक दिन में एक जैसी स्थिति नहीं है, तो हम तो दिन ब दिन जीते जाते हैं, रहते हैं। उसमें कितने परिवर्तन हो गए, उसमें कितना बदलाव होगा, उस बदलाव को हमें याद रखना है, उस परिवर्तन को हमें याद रखना है। ये काल है, ये समय है, ये बदलता हुआ समय है। ये जो काल है, ये काल बदलती हुई तलवार हमारे ऊपर हमेशा लिए रहता है। सवेरे का वातावरण दोपहर में नहीं होता, दोपहर का वातावरण शाम में नहीं होता। अर्थात हमारे अंदर इतने परिवर्तन होते हैं, बदल होते हैं। एक दिन मो 3 विरिया, झमकत सदा झमकत काल रे। झमकता है काल, चमकता है काल, हमें बता देता है कि तेरी स्थिति या हे मनुष्य, इस दुनिया की स्थिति एक समान नहीं रहती। सवेरे अलग रहती है, दोपहर में अलग रहती है और शाम को अलग रहती है। इसीलिए जैसे कुंभ कांचा नीर भरिया, बिनसत नहीं वार रे। कुंभ कांचा नीर भरिया, नीर का मतलब होता है पानी, कुंभ का मतलब होता है एक पात्र, कांचा का मतलब होता है कांच। कांच के मटके में या कांच के उस जो पात्र है उसमें अगर पानी भरा जाता है, कांच के बर्तन में यदि पानी भरा जाता है, नीर भरिया बिनसत नहीं वार रे, तो वह यदि हाथ से छूट जाए
तो पानी का अस्तित्व समाप्त कर देता है वह कांच। पानी का अस्तित्व समाप्त कर देता है कांच। दूसरी बात यह है कि उसमें पानी डालने के बाद कांच और पानी एक समान होता है। बिनसत नहीं वार रे, उस पर अगर हम वार करते हैं तो पानी का अस्तित्व समाप्त होता है। अतः तात्पर्य क्या है इसका कि हम अपने व्यक्तित्व की, अपनी संपत्ति की, अपने जीवन की जो महत्ता इतनी बताते फिरते हैं, हमें लगता है कि लोग हमें महत्व दे दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये समय का ये वार है, ये कभी भी आपके ऊपर टूट पड़ सकता है। इसीलिए एक ही इसका पर्याय है, साधु संगति की छाया में हमें रहना है। यही मार्ग हमारे जीवन को ईश्वर प्राप्ति करा देता है। अंतिम कहते हैं, देखो, कहत नामदेव सुन भई साधु। नामदेव कहते हैं कि हे सुन भई साधु, साधु संगत धरना रे। इसीलिए इन समय के वार से अगर बचना है, समय से वार से दूर रहना है, तो हमें साधुओं संगत की रहना है। साधु की संगति में हमें रहना है, सत्य के संगति में हमें रहना है। अतः जो अच्छा व्यक्ति है, जो निर्मल व्यक्ति है, उसी के संगति में हमें रहना है। तभी हमारे जीवन का मार्ग जो है, या हमारे जीवन का मार्ग यह सफल हो सकता है, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो जीवन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे साथ कौन लोग हैं, संगति किस प्रकार की है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए नामदेव ने कहा है कि साधु संगति में रहना है। यही इसका मतलब है। ये जो 5 पद है, 5 पदों का अर्थ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नामदेव के पूरे जो पद है, यहाँ पर नामदेव के पूरे पद समाप्त होते हैं। एक के अंदर हमने देखी नाम स्मरण की महत्ता, अर्थात उसमें नामदेव ने कहा है कि नाम स्मरण ही करना है। किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल नाम स्मरण, वो भी सच्चे मन से नाम स्मरण अगर करते हैं, तो ये हमारा जीवन जो है यह अत्यंत सुखमय होगा, यह अत्यंत शांतिपूर्ण होगा। दूसरी बात तो नामदेव ने बताई है कि उसमें गुरु की महत्ता है। गुरु को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम ईश्वर को, परमेश्वर को महत्व देते हैं। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। गुरु जो होता है हमारे जीवन को मार्गदर्शन करने वाला, हमें ये जो चोटी के शिखर तक पहुंचाने वाला गुरु होता है। और जब शिष्य चोटी तक पहुंचता है तो गुरु को इससे बढ़िया आनंद और कहीं मिलता नहीं है। और तीसरे पद में जो सत्संग की महत्ता है, जो अभी हमने देखा है, उसके अंतर्गत नामदेव ने सत्संग करना चाहिए, साधुओं की संगति करनी चाहिए, सत्य की संगति करनी चाहिए, क्योंकि काल जो है ये हमारे ऊपर हमेशा के लिए बनाए रहता है। यहाँ पर जो आज वस्तु है ये कल नहीं रहने वाली है, अर्थात कल नष्ट होने वाली है। ये विश्व जो है ये विश्व नश्वर है, और नश्वर ईशों में हम अगर अपना अस्तित्व खोजते हैं तो ये अस्तित्व खोजना अत्यंत यह निरर्थक है। क्योंकि गीता के बोल भी हमें वो याद दिलाते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अर्थात यहाँ पर जैसे हमारे कर्म होते हैं उस प्रकार से हमें फल मिलता है। यदि हम सत्य के साथ रहते हैं, साधुओं के साथ रहते हैं, तो हमें दुष्कर्म करने का मौका ही मिलता नहीं है, दुष्कर्म करते ही नहीं हैं, और फल जो है हमेशा के लिए हमें अच्छा ही मिलता है। अतः नामदेव ने भी यही बात सत्संगति में कही है। ये जो काल रूपी जो ये समय है ये हमारे ऊपर रहता है, इसलिए हमें अच्छे प्रकार से सत्य के संगति में रहना चाहिए और हमारे अपने जीवन का मार्ग खोजना चाहिए। यही बात यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है। ये पूरे नामदेव जो है, नामदेव के जो 3 प्रकार के अलग अलग पद है यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम अगली बार देखेंगे कबीर को वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। आप सबका नमस्कार।